इस देश में जितने भी दलित हैं इन सबको ईसाई या मुसलमान बना दिया जाएगा और जो नहीं बनेंगे उन्हें मरवा के कटवा देंगे। ये समाजवादी पार्टी के लोग काम करेंगे। अयोध्या में नाबालिग लड़की, दलित लड़की का बलात्कार होता है, आप कहते हो डीएनए टेस्ट कराओ। इस देश का दलित गद्दार होगा जो अखिलेश यादव को वोट देगा, चंद्रशेखर रावण को वोट देगा, कांग्रेस। तो इसमें गलत क्या है मेरे भाई? आदित्य योगी नाथ का समर्थन इस देश की प्रत्येक जनता को करना चाहिए और ये योगी मॉडल भारत ही नहीं ये समस्त विश्व में लागू हो गया है। फ्रांस वगैरह देश भी कर रहे हैं। आदित्य योगी नाथ इज द गुड। मैं सभी हिंदुओं से कहना चाहता हूँ, जितने भी हिंदू तमाम भारत देश में, वोट दोगे कांग्रेस या इंडियन अलायंस को, बटोगे कटोगे। योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। देखिए रोक नहीं लगाया, उन्होंने सवाल किया कि भाई आप इस प्रकार से कैसे काम कर सकते हैं। दूसरे दिन उन्होंने बोला, जब तर्क दिया गया, बोले हाँ भाई आपका बुलडोजर तो हर जगह एक्शन सही किया है। अब समझिए ये रोक लगाने की मानसिकता कहाँ से आई? ये एक प्रकार की जिहादी मानसिकता है। जब आप अपराध को इस देश में कम करेंगे, जब आप अपराध का निवारण करना शुरू कर देंगे, तब सुप्रीम कोर्ट का धंधा बंद हो जाएगा, हाई कोर्ट का भी धंधा बंद हो जाएगा। तुम तो न्याय दे नहीं पा रहे हो। सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज से पूछिए ना इनके पास कितने केस लंबित पड़े हैं। हाई कोर्ट में जाके पूछिए, सेशन कोर्ट में जाके पूछिए, ऐसे ऐसे केस हैं जो खुले ही नहीं है, तारीख पे तारीख चल रहे हैं। अब उससे बचाने के लिए आदित्य योगी नाथ जी अगर समाधान दे रहे हैं, इनको एक सुविधा दे रहे हैं, आम जनता के मन में कानून के प्रति विश्वास पैदा कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है मेरे भाई? आदित्य योगी नाथ का समर्थन इस देश की प्रत्येक जनता को करना चाहिए और ये योगी मॉडल भारत ही नहीं ये समस्त विश्व में लागू हो गया है। फ्रांस वगैरह देश भी कर रहे हैं। आदित्य योगी नाथ इज द गुड। ये और ये भारत के प्रधानमंत्री बन के रहेंगे, आप देख लीजिएगा, बनेंगे। इस देश की जनता इन्हें प्रधानमंत्री बनाएगी। और इनका बुलडोजर मॉडल, यह बुलडोजर अतीक अहमद के घर में चला। अतीक अहमद कौन था? आप बताइए। इस देश का समाजसेवी था, इस देश में बहुत बड़ा खिलाड़ी था, इस देश में बहुत बड़ा नागरिक था जो राष्ट्र के लिए काम किया हो, भारत रत्न विजेता था। अतीक अहमद अपराधी था, सैकड़ों हत्याएं किया था, हजारों लूटपाट किया था, न जाने कितने गरीबों की संपत्ति अर्जित किया था। अंसारी कौन था? आजम खां कौन है? विकास दुबे कौन है? विजय मिश्रा कौन है? ये सब अपराधी हैं और सारे अपराधियों को जमीन में लेटाने का काम आदित्य योगी नाथ जी ने किया और उनके घर को जमीन में मिलाने का काम उनके बुलडोजर ने किया। गलत क्या है? सुप्रीम कोर्ट अगर ये सवाल उठाते, सुप्रीम कोर्ट को सवाल उठाना चाहिए था बांग्लादेश पे हुए हिंदुओं के साथ अत्याचार पर, बंगाल में हो रहे अनैतिक कुकृत्य पर, घुसपैठी बांग्लादेशियों पर सवाल उठाना चाहिए। उन पे सवाल नहीं उठाएंगे, बांग्लादेशियों पे सवाल नहीं उठाएंगे। सवाल उठाएंगे किन पे? जो लोग देश के लिए काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो? मतलब इस देश में अगर आप अच्छा काम करेंगे तो सवाल उठाया जाएगा। अच्छा, जैसा हमने लोकसभा इलेक्शन में देखा कि बीजेपी की सीटें कम हो रही हैं और अखिलेश यादव का कहना है इस बार 2027 के अंदर हम सरकार बना रहे हैं और साइकिल चलेगी उत्तर प्रदेश के अंदर। क्या लगता है सरकार बना पाएंगे? भाई कोई बच्चा दिन में खड़ा होकर चांद तारे देख रहा है, देखने दो। दिन में खड़े खड़े स्वप्न देख रहा है, देखने दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव, सोचो इस देश की जनता आपको जानती नहीं है। अयोध्या में नाबालिग लड़की, दलित लड़की का बलात्कार होता है, आप कहते हो डीएनए टेस्ट कराओ। इस देश का दलित गद्दार होगा जो अखिलेश यादव को वोट देगा, चंद्रशेखर रावण को वोट देगा, कांग्रेस पार्टी को वोट देगा या मायावती को वोट देगा। बताइए ये लोग कैसे लोग हैं? गठबंधित हैं एक दूसरे से और दलित लड़की के दलितों के नाम पे वोट लेते हैं और दलित लड़की के ही बलात्कार पे कहते हैं डीएनए टेस्ट कराओ। सोचिए ऐसे लोग इस देश की सत्ता पे आने लायक हैं? ये तो अपने बाप दादाओं के परंपरा का अनुसरण कर रहे हैं। इनके बाप दादा कहते थे बच्चे हैं, गलती हो गई बलात्कार पर, अब ये कह रहे हैं बलात्कार हुआ है डीएनए टेस्ट कराओ। ये अत्याचार तो नहीं बर्दाश्त करेगी इस देश की जनता। अगर भूलकर भी आदित्य योगी नाथ को हटाया गया, अखिलेश यादव भूलकर भी आ गए सत्ता पे, याद रखिएगा इस देश में जितने भी दलित हैं इन सबको ईसाई या मुसलमान बना दिया जाएगा और जो नहीं बनेंगे उन्हें मरवा के कटवा देंगे। ये समाजवादी पार्टी के लोग काम करेंगे। हाँ बोलिए। ये उन संविधान के पीछे पागल है ना जिसको बाबा साहब ने अभी आपके पास आते हैं। अखिलेश यादव तो बाबा को ये भी सिखा रहे हैं योगी जी को कि इनको डीएनए का मतलब नहीं पता है। बाबा को डीएनए का मतलब नहीं पता है, तभी अतीक अहमद का डीएनए खोजते फिर रहे हैं, तभी अंसारी का डीएनए खोजते फिर रहे हैं और आजम खां को खोज रहे हैं कि कहाँ गया हमारा आजम खां, बचा है कि नहीं। आज आजम खां लैटरिन साफ कर रहे हैं। आपको पता है यही आजम खां है जो बयान दिए थे कि बहुत जल्दी हम उन सारे अधिकारियों से अपने जूते साफ कराएंगे। ये जूता साफ कराने वाला लैटरिन साफ कर रहा है, किसकी बदौलत? बाबा की बदौलत। और करेगा लैटरिन साफ, करता रहेगा जब तक बाबा है। भाई इनके कर्मों का फल तो इन्हें मिलेगा ना। एक यूनिवर्सिटी बनती है, एक फ्लाईओवर जाता है, नीचे न रेल न जान न चौक न चौराहा, फ्लाईओवर बनता है सीधे उसके घर में घुसता है। ये भ्रष्टाचार, ये जनता का धन दौलत
जवाब तो देना पड़ेगा बेटा, जवाब देना पड़ेगा और जवाब तुम दोगे ही। बाबा का बुलडोजर चला था, चलेगा। आज मारे गए हैं, आज 3 का एनकाउंटर हुआ है, बिगाड़ लो जो बिगाड़ना है। अच्छा काम करते हैं, लिटा देंगे जमीन में। मतलब वो चाहता है बहन बेटियों का बलात्कारी जिंदा रहे। जो इस देश में बहन बेटियों का बलात्कार करेगा उसके ऊपर गोली चलेगा। एक चौराहा में गंदगी करोगे, दूसरे चौराहा पे लेट जाओगे जमीन पे, और लुटाने का काम आदित्य योगीनाथ जी करेंगे। और छोड़िए, हम लोग तो तैयारी किए हैं योगी जी को प्रधानमंत्री बनाने का। चलेगा, इस देश में बहुत बड़ा मिशन चलेगा। आदित्य योगीनाथ आप प्रधानमंत्री बनिए, हम आपके साथ हैं। अच्छा, जिस तरीके से इस बार लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी की वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, थोड़ी साइड आ जाइए, वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, इसको देखते हुए क्या लगता है कि वापस से सरकार कैसा बनाएंगे जबकि वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है? देखिए, वोटिंग परसेंटेज कम होने के पीछे अमित शाह की गंदी रणनीति और नड्डा क्या कहते हैं जेपी नड्डा जी की गंदी रणनीति थी। आप पूछते क्यों नहीं, जमीन पे काम को जो कर रहे हैं, हवा में लाके किसी को उतार देंगे, जीतेंगे नहीं। ये अमित शाह की एक चाल थी, अपने आप को स्थापित कराने के लिए, मोदी को हटाने के लिए। कामयाब नहीं हुए, अब बाबा को भी नहीं हटा पाएंगे। अब ये चाल चलने वाली नहीं है, बहुत तेजी से, बहुत जल्दी से रणनीति समझ गए। अब टिकट उसे को ही मिलेगा जो जमीन पे काम करता है, जो जमीनी आदमी है। लेकिन अगर जमीन पे काम करता है और जमीनी जो जुड़ा हुआ है जमीन से, उनको टिकट मिलेगा, तो फिर हरियाणा में ये नहीं हो रहा है। हरियाणा में तो नए नए लोगों को ला करके टिकट दे रही है बीजेपी। देखिए, ये बीजेपी गंदगी फैला रही है और इस गंदगी का परिणाम भोगेगी। भाई, जो जमीन पे काम कर रहे हैं, जो आपके लिए काम कर रहे हैं, उनके साथ जुड़े रहो, उनके साथ रहो। अगर जमीनी लोगों को आप नहीं चुनाव उतारेंगे, हारेंगे। जौनपुर में किसे उतार दिए, प्रयागराज में किसे उतार दिए, जनता जानती नहीं थी। हारेंगे तो है, ये लाजिम है, हारना तय है। आप ऐसे लोगों को चुनाव उतारिए जो आपके साथ हैं, जो आपके लिए काम करते हैं। मध्य प्रदेश में आपने सही रणनीति किया, देखिए जीत गए। दिल्ली में आपने सही रणनीति किया, जीत गए। उत्तर प्रदेश हारे नहीं, हराया गया है। अब ऐसी गलती करेंगे तो फिर हार जाएंगे। इसलिए बाबा जो बोले हैं उनके रास्ते पे चलो, लगातार सतत बने रहोगे और बने रहोगे। आरएसएस की बात नहीं माने, आरएसएस भी हाथ खींच लिया था, आरएसएस हाथ खींचा था। जब ये अपने मन का करेंगे अमित शाह तो भोगेंगे। जेपी नड्डा जी कहते थे हमको बीजेपी आरएसएस की कोई आवश्यकता नहीं, आरएसएस केवल आधा कदम गई थी, बर्बाद हो गए, पूरा चली जाती थी, कहीं न दिखते। इसलिए आरएसएस की भूमिका अहम है और आदरणीय आदित्य योगीनाथ जी को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प इस देश के युवाओं को लेना चाहिए, ताकि हमारे हिंदू भाइयों को सुरक्षित बनाया जाए। अच्छा, कहीं ना कहीं राहुल गांधी ये कहते हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और अभी आरएसएस की मीटिंग हुई है, उसमें भी ये चीज बोली गई है, तो क्या लगता है जातिगत? आरएसएस की मीटिंग में ये नहीं बोला गया है। आरएसएस के कहने का तरीका अलग है, राहुल गांधी के कहने का तरीका अलग है। अब ये मेरा भाई है, इसकी जात का आपको नहीं पता, मेरी जात का आपको नहीं पता, हम दोनों एक हैं। राहुल गांधी आएगा, इसको इसकी जात बता देगा, मुझे मेरी जात बता देगा, हम दोनों को लड़ा देगा। भाई से पूछो, भाई से पूछो, क्या हमने पूछा इसकी जात? इसने हमसे पूछा, ले भाई पानी पी ले, हम पानी दे रहे हैं, ये हमें पानी दे रहे हैं, कोई जात का लफड़ा नहीं। अब राहुल गांधी आएंगे, हम दोनों बांट देंगे। भाई आप बताइए, आप मंदिर जाते हैं, पुजारी आपसे जात पूछता है, तिलक लगाता है, प्रसाद देता है, आप चले जाते हैं। अब आप इस देश के कोई भी सरकारी नौकरी का फॉर्म भरने चले जाइए, सबसे पहले ही पूछेगा जाति क्या है। तो आपसे जात पूछ कौन रहा है? इस देश का सरकारी सिस्टम या इस देश का मंदिर? बदनाम मंदिर को किया जा रहा है और जात पूछ रहा है सरकारी सिस्टम। समाज में कोई आपका जाति नहीं पूछेगा। मैंने जिससे बाटल खरीदा उससे उसकी जाति नहीं पूछा, केवल मुझे प्यास लगी, मैंने बाटल खरीद लिया। लेकिन अभी मैं कोई भी सरकारी एक फॉर्म बता दीजिए जिसमें मेरी मुझसे जाति न पूछी जाए। जितने भी हमारे हिंदू 80-90% जो हिंदू हैं, उनको कैसे डिवाइडिंग करा जाए, किस विभागों में बांटा जाए, किस तरीके से तोड़ा जाए हिंदुओं को, सारे षड्यंत्र जो है कांग्रेस पार्टी लगा रही है और लगा चुकी है। हर एक चीज़ों में दलित बढ़ जाए, ब्राह्मण बढ़ जाए, क्षेत्रीय बढ़ जाए, शूद्र बढ़ जाए, सब बढ़ने के बाद जो है बिल पेश करेंगे और दलित कितने वो हमारे पक्ष में आ जाएंगे, ये कितने हमारे पक्ष में आ जाएंगे, वो कितना हमारे पक्ष में। अभी आपने बोला ना कि आरएस की मीटिंग में भी जाति का जो इसमें जनगणना ये हुआ, उनका कहने का मतलब ये है कि जाति जनगणना जो है सभी हिंदुओं एक साथ में रहो, बटो नहीं इन जैसे पार्टियों के चक्कर में नहीं करते आ रहे हैं। आप मुझे बताइए पत्रकार महोदय, 60 साल से कांग्रेस पार्टी हिंदुओं के लिए कौन सा कार्य करी है? एक भी कार्य इसने कांग्रेस पार्टी ने एक भी कार्य इलेक्शन के टाइम पे हिंदू 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 क्या ये भ्रम फैला रहे हैं हिंदुओं के बीच में। कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी, आपके जो है जितने भी तमाम पार्टी, इंडियन एयरलाइंस है, इंडियन एयरलाइंस, आप मुझे एक चीज़ बताइए, एक राज्य में एक कांग्रेस की पार्टी है, उस राज्य में इंडियन एयरलाइंस का गठबंधन है। आप मुझे बताओ, आरोप जो लगेगा वो किसके ऊपर लगेगा? अगर एक राज्य में कांग्रेस की सरकार है, सीएम है,
और उसमें आम आदमी पार्टी या जितनी तमाम पार्टियां हैं एक दूसरे में आरोप कैसे लगाएगी? सिर्फ एक पार्टी मात्र जो बची है वो बीजेपी जो आरोप लगाती है, भ्रष्टाचार के आरोप लगाओ। कौन सी पार्टी? सब तो जितनी तमाम पार्टी है वो तो एक जगह मिल चुके हैं, तब आरोप लगाने का मतलब क्या बनता है? और जितनी भी तमाम पार्टियां हैं ना वो सिर्फ एक ही टारगेट किया हुआ है और कर रही है, क्या हिंदुओं को कैसे डिवाइडिंग करा जाए। अभी हरियाणा चले जाओ, आम आदमी पार्टी से दिल्ली नहीं संभल रहा, वो हरियाणा चली गई, वहां पे मिस सुनीता केजरीवाल जी, क्या हमें 10 सीटें चाहिए हरियाणा पे? भाई 5 साल हुआ आपकी पार्टी को आए हुए हैं और कांग्रेस 70, 80, 90 साल से कांग्रेस सरकार है। कांग्रेस सरकार जो है, कांग्रेस पार्टी वो आम आदमी पार्टी से वो गिर चुकी है, क्या उससे वोट मांग रही जाके, उससे सीट दे रही बंटवारे पे? क्या है भाई, कांग्रेस पार्टी का कोई वो नहीं बचा हुआ, अब मान सम्मान नहीं कांग्रेस पार्टी का। ये सारी दोगलापन है। अभी आने वाले इलेक्शन में सब जो है ना मौसेरे भाई एक साथ हो जाएंगे। और मैं सभी हिंदुओं से कहना चाहता हूँ, जितने भी हिंदू तमाम भारत देश में हैं, अगर आप जो है वोट दोगे कांग्रेस या इंडियन अलायंस को, बटोगे बटोगे कटोगे पटोगे। यूपी में योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और ये बोला है कि ये संवैधानिक नहीं है, क्या लगता है आपको? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो एक कानूनी सिस्टम है वो टेस्टिफाई करती है कि वेदर इट इज़ बैड और गुड, यू नो, इलीगल और लीगल, ठीक है ना। उसको पहले देखना होता है कि जो एक्शन हो रहा है वो गलत है या सही है, ओके। इसीलिए उस पर्सपेक्टिव में उसने उस पर रोक लगाया। लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी अगर आप चेक करें, मैंने चेक किया है कि जितने भी एक्शन हुए हैं योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर एक्शन में, वो सभी आइदर दे आर यू नो इलीगली ऑक्युपाइड लैंड और आइदर दे आर यू नो कंस्ट्रक्टेड द इलीगल हटमेट्स और द शॉप्स और द कॉम्प्लेक्स एंड व्हाटएवर द बिल्डिंग एंड ऑल दैट। तो इस प्रकार जो है गवर्नमेंट को राइट होता है कि जो इलीगल एनक्रोचमेंट है, जो गैर कानूनी हटमेंट्स या जो भी बना हुआ है, स्ट्रक्चर बना हुआ है, हाँ, उसको हटाने का उसका अपना विजन है, प्रोविजन है और विद इन द लॉ है वो। अब सुप्रीम कोर्ट एक बहुत ही हाई लेवल पर बात कर रही है कि भाई बिना, हमारे पास एक कंप्लेन आया है और वो कंप्लेन में जो आदमी कहता है कि हमारा गलत रूप से तोड़ दिया गया, तो वो ये नहीं बोल रहा है कि हम इलीगल एनक्रोचमेंट किए हुए हैं या हम अवैध रूप से मकान बनाए हुए हैं। इस फैक्ट्स को वो उजागर नहीं करता। अब ये फैक्ट्स उजागर होगा गवर्नमेंट के द्वारा, जो रिपोर्ट जाएगा तो गवर्नमेंट, योगी सरकार भी तो भी रिपोर्ट देगी, उस पर जवाब देगी, तो जवाब में क्लियर हो जाएगा कि हमने क्यों तोड़ा, ओके। तो जो जनरल एक एलिगेशन है वो रॉन्ग एलिगेशन है, वो जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं और ऐसा नहीं होगा तो हमें लगता है कि जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन फिर से बिगड़ सकता है।